फिर से स्वागत है आपका और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के ऑयल और होसेस के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद फिटिंग्स के बारे में डिस्कस किए। इस बार हम हाइड्रोलिक्स का फिलिंग सिस्टम, फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो हाइड्रोलिक फिल्टर्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिल्टर का काम क्या होता है? मेनली हाइड्रोलिक ऑयल में जो भी कंटामिनेशन है उसको रिमूव करना फिल्टर का काम होता है, और हाइड्रोलिक ऑयल को मेंटेन करने के लिए भी फिल्टर का काम करता है। And it is an essential use to maintaining hydraulic oil cleanness and prolonging the life of various hydraulic components। मतलब हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स का लाइफ बढ़ाने के लिए जो भी हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू खराब होता है कंटामिनेशन के थ्रू, और कंटामिनेशन को फिल्टर आउट करने से उधर का लाइफ भी बढ़ता है। और 75% ऑफ हाइड्रोलिक मेंटेनेंस जो होता है और ड्यू टू इश्यूज ऑफ ऑयल कंटामिनेशन के इश्यूज के थ्रू ही हाइड्रोलिक जो फेलियर वगैरह होता है 75% ड्यू टू ऑयल कंटामिनेशन होता है। तो फिल्टर को हम फिल्ट्रेशन को एक क्रिटिकल स्टेज ले सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो फिल्टर का फंक्शन क्या है? हाइड्रो प्राइमरी फंक्शन, फिल्टर प्राइमरी रिएक्शन है जो भी इंसॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्लूइड में है उसको एक पोरस मीडियम के थ्रू पास करके जो इंसॉल्युबल कंटामिनेशन है उसको हम रोक सकते हैं, जिसके माइक्रोन्स लेवल में फिल्टरिंग फाइनेंस के हिसाब से स्क्रीन रखेंगे। स्क्रीन से ये गुजरेगा, फ्लूइड गुजरेगा तो हमारा कंटामिनेशन स्क्रीन में रह जाएगा। तो 10 माइक्रोन फिल्टर कैन ट्रैप 10 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल, और 150 माइक्रोन का फिल्टर इट कैन ट्रैप 150 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल। तो प्रोटेक्ट क्या करता है? एक्सेसिव वेयर और फ्लेक्सिबल फंक्शनिंग से प्रोटेक्ट करता है। क्या फिल्टर ऑब्जर्व करता है? मेटल ऑब्जर्वेशन पार्टिकल्स ऑब्जर्व करता है जो कि पंप मोटर में जाके डैमेज कर सकते हैं, जो भी सील्स वगैरह, रबर होसेस वगैरह से निकले होंगे, रबर पीसेस, उसको भी से होसेस और सील्स से जो रबर पीसेस वगैरह निकले होंगे उसको भी ऑब्जर्व करता है। डस्ट और एटमोसफेयर से जो डस्ट वगैरह गया होगा उसको भी वो फिल्टर आउट करता है। ये सब था फिल्टर का फिल्टर आउटिंग फंक्शन। एक सैंपल फिल्टर है जिसमें हाउसिंग वगैरह है और ओरिंग वगैरह लगा है, और इस फिल्टर है उसके अंदर से फिर आउटपुट जाएगा। तो ये फिल्टर का एक डेमो डायग्राम है। तो अगर हम फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? इन सक्शन लाइन क्या इश्यूज लगेगा? देयर विल बी वैक्यूम एंड कैविटेशंस इन पंप सक्शन में देयर विल वैक्यूम क्रिएट होगा, कैविटेशन क्या होगा, जिससे कि पंप बहुत जोर से हैंड करेगा और अल्टीमेटली पंप डैमेज हो जाएगा। तो ये सक्शन लाइन में इशू था। प्रेशर लाइन में क्या क्या इशू है? सिस्टम फंक्शन इमिडिएटली रुक सकता है, और हमारा वाल्व वगैरह खराब भी हो सकते हैं, और सिस्टम भी इनएफिशिएंट हो सकता है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी घट सकता है। रिटर्न लाइन में क्या है? बैक प्रेशर जो रिटर्न होता है, जो बैक प्रेशर और जो होता है नॉर्मल मशीन ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और रिटर्न हॉर्स का ब्रस्ट भी हो सकता है कभी कभी। इसीलिए ऑलवेज यूज क्लीन फिल्टर्स इन मशीन में क्लीन फिल्टर यूज करना चाहिए। कंटामिनेटेड इंडिकेटर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर फिल्टर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। सिस्टम शुड बी फ्लश्ड यूजिंग इकोनॉमिकल फिल्टर बिकॉज कमीशनिंग के पहले हमारा सिस्टम भी इकोनॉमिकल फिल्टर से फ्लश होना चाहिए। तो इनलेट से इन फिल्टर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर है। एक सक्शन फिल्टर जिसको इनलेट फिल्टर भी बोलते हैं। सर ये तो टैंक पे लगता है, टैंक के नीचे लगता है, बॉटम ऑफ द टैंक। और ये किसके किसके बीच में लगता है? टैंक और पंप के बीच में सक्शन फिल्टर लगता है। टैंक टू पंप, इन बिटवीन टैंक टू पंप सक्शन फिल्टर लगता है। इसमें फाइन फेस वायर से हमारा माइक्रोन साइज कितना है? 150 माइक्रोन से ज़्यादा जो पार्टिकल आएगा उसको फिल्टर आउट करेगा। लार्ज पार्टिकल को हमारा पंप से एंटर करने के लिए, कोई कार्ट्रिज भी फेलियर होने से बचाने के लिए ये हम सक्शन फिल्टर यूज करते हैं। पंप वॉल्यूम, फिल्टर मस्ट पास पंप वॉल्यूम परमिटेड इनलेट वैक्यूम लिमिट। वैक्यूम लिमिट से हमारे पंप में कितना भी पानी चाहिए वो फिल्टर पास करेगा। तो फिल्टर का पार्ट नंबर कितना है? हाइड्रोजन 1 से 370 150 ES। उसका हमारा
एल्युमिनियम कास्ट का फिल्टर हेड होना चाहिए, होता है जनरली एल्युमिनियम कास्ट से बना होता है फिल्टर हेड, और पेपर से तो फिल्टर बनता है, और ये लैटरली अटैच्ड होता है टैंक से, और एलिमेंट्स कैन बी रिप्लेसेबल विदाउट ड्रेनिंग, क्योंकि एनआरबी यूज होता है इसमें, तो विदाउट ड्रेनिंग कैन हम फिल्टर का ये चेंज कर सकते हैं, फिल्टर का जो कार्ट्रिज वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। और प्रेशर लाइन फिल्टर क्या है, हमारा प्रेशर लाइन फिल्टर का साइज इतना है 10 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है, और ये क्या करता है बहुत स्मॉलर पार्टिकल को ट्रैप कर सकता है, और सिस्टम कंपोनेंट्स वाल्व वगैरह सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रेशर को हैंडल करना चाहिए और पैम्प का पल्सेशन भी हैंडल करना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल वाल्व को हैंडल करने के लिए 10 माइक्रोन का फिल्टर है, सर्वो वाल्व के लिए 3 माइक्रोन का है। तो ये जनरली 0 to 10 माइक्रोन और 3 to 10 माइक्रोन का रेंज होता है। तो जेड गियर बॉक्स में हमारा 2 माइक्रोन का फिल्टर लगता है, तो उसका पार्ट नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल वाल्व के लिए HYD SOL 32 10 माइक्रोन, और सर्वो वाल्व के लिए SDL 40 60 3 ES, ऐसे थंब। दिस इज फॉर प्रोपोर्शनल वाल्व, दिस इज फॉर सर्वो वाल्व। और रिटर्न लाइन में क्या होता है, ये वेरी स्मॉल पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए होता है। ये इसका साइज भी हमारा 10 माइक्रोन होना चाहिए। 10 माइक्रोन से हमारा क्या करता है, हमारा वेरिएबल जो परफॉर्मेंस पंप, इट इज नेसेसरी हाई परफॉर्मेंस पंप के लिए, हाई परफॉर्मेंस पंप के लिए इसका बहुत ज़रूरत होता है। तो ये टैंक के ऊपर लगता है, तो रिटर्न लाइन में लगता है। तो इसमें इसके साथ टैंक का अटैचमेंट आता है और मेटल स्ट्रक्चर आता है, और इसका कंटामिनेशन वार्निंग कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, कितना कंटामिनेशन वगैरह जा रहा है वो भी इंडिकेट करना चाहिए। तो ये इजीली कार्ट्रिज इसका रिप्लेस हो सकता है। इसका साइज भी हमारा 10 माइक्रोन है। तो फिल्टरिंग मटेरियल कितना टाइप का होता है, दो टाइप का फिल्टरिंग मटेरियल होता है, एक है ऑब्जर्वेंट फिल्टर्स, एक है ऑब्जर्वेंट फिल्टर। ऑब्जर्वेंट फिल्टर में क्या होता है, हमारा पार्टिकल सरफेस में और डेप्थ के हिसाब से हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे सरफेस होगा, उसमें डेप्थ और सरफेस के ऊपर हमारा पार्टिकल ऑब्जर्व हो जाता है, ऑब्जर्व हो गया, और फिल्ट्रेट करता है लेयर ऑफ फैब्रिक से। इसमें क्या होता है, चारकोल वगैरह फुलर अर्थ मटेरियल से ऑब्जर्वेंट फिल्टर में हमारा जो ये होता है अडजोर होके मटेरियल कंटामिनेशन वगैरह फिल्टर आउट करते हैं। कंटामिनेशन का सोर्स क्या है, इसमें तीन टाइप्स ऑफ सोर्सेज है। एक है बिल्ट इन सोर्सेज, बिल्ट इन सोर्सेज में क्या होता है, चिप्स वगैरह, फ्लास वगैरह, डस्ट, फाइबर, सैंड, जो भी मॉइस्चर वगैरह, पाइप सीलेंट्स वगैरह, ऑयल फिल्टर और पेंट से जो कंटामिनेशन जनरेट होता है उसको हम बिल्ट इन कंटामिनेशन बोलते हैं। और उसके बाद ये एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, जो कि एनवायरमेंट में आता है, जो कि सर्विस और मेंटेनेंस का टाइम ऐड होता है फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट्स, तो उसको हम एनवायरमेंटल टाइप फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड कंटामिनेशन। सेल्फ जनरेटेड उसके अंदर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम में जो जनरेट हो रहा है, इट इज केयर टू वेयर एंड करोजन ऑफ एलिमेंट्स एंड कैविटेशन एंड फ्लूइड डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारा सेल्फ जनरेटेड कंटामिनेशन क्रिएट होते हैं। तो हम कंटामिनेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब उसका रिप्लेसमेंट क्या है ऑयल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटामिनेशन कंट्रोल करने के लिए हम प्रिवेंट करेंगे कंटामिनेशन को, सिस्टम को टाइट रखेंगे, प्रॉपर एयर फ्लूइड फिल्ट्रेशन डिवाइसेस और प्रोसीजर्स यूज करेंगे हमारे फ्लूइड रिप्लेसमेंट के टाइम। तो वो था प्रिवेंशन। और फ्लूइड मैनेजमेंट, जब एस्टेब्लिश चेंज इंटरवल्स बिटवीन फ्लूइड ब्रेक्स डाउन, ब्रेक ब्रेक चेंज इंटरवल जो होता है फ्लूइड का चेंज करने के लिए, उसका इंटरवल हम जब होता है उसके चेंज करते हैं। अगर कोई फ्लूइड ब्रेक डाउन होता है तो टास्क लैबोरेटरी में हम टेस्ट करके उसको स्पेसिफिक इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। हम टैंक का भी प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसमें फ्लूइड रहता है उसका हीट डिसिपेशन और प्रिवेंट मॉइस्चर कंडेंसेशन जो टैंक में हो जाता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लीक रिपेयर, रिपेयर ऑल लीक्स इमीडिएटली टू मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए लीक को रिपेयर करना चाहिए। फिल्टर का कैपेसिटी
फिल्टर में सफिशिएंट डाटा कैपेसिटी होना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए और इंटरवल इंटरवल में फिल्टर बदलना भी चाहिए। फिल्टर में फर्स्ट में चेंज ड्यूरिंग पीओएच आफ्टर शेड्यूल लाइफ प्लान। ओनली प्लाजर ओईएम जो फिल्टर लगाता है उसी फिल्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर रिप्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ओपन एंड ड्रेन, फिल्टर कवर को ओपन करके ड्रेन बॉल्ट पॉकेट को ड्रेन करेंगे। तब रिमूव आई मीन इंस्पेक्ट रिमूव द फिल्टर्स ओल्ड फिल्टर एंड एग्जामिन द फिल्टर बॉडी थोरली। फिल्टर का बॉडी थोरली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल न्यू एलिमेंट, न्यू फिल्टर एलिमेंट इंस्टॉल करेंगे जो करेक्ट पार्ट नंबर होना चाहिए और मेश और माइक्रोन रेटिंग भी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद रीअसेंबल एंड रिपीट। उसके बाद फिल्टर बॉडी कवर को रिप्लेस को फिल करके उसको रीअसेंबल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टेड ऑयल करेक्ट ऑयल रिफिल करके क्लीन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस क्या होता है, इरोजन डैमेज, ग्रुप डैमेज होता है फिल्टर में। तो हाई स्पीड जो एजेस वगैरह होता है उसमें डॉट पार्टिकल फ्लो करके इरोजन डैमेज हो सकता है। और ग्रुप डैमेज होता है जो पार्टिकल साइज गैप साइज से ज़्यादा होता है तो वो ग्रुप करके डैमेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज था फिल्टर के बारे में। तो आज डिस्कस किया हाइड्रोलिक फिल्टर्स के बारे में और कंटामिनेशन के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर के टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिक टैंक डिस्कस करेंगे, टैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक टैंक के बाद हाइड्रोलिक सील्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पंप्स वगैरह शुरू करेंगे, हाइड्रोलिक पंप्स एंड हाइड्रोलिक सर्किट्स, डिफरेंट हाइड्रोलिक सर्किट्स और वाल्व वगैरह शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।